Good evening, afternoon. Good evening, degree. Good evening, space. This is Mahesh Gupta degree and this is शिव कृपाल मुनियम वर्कशॉप। ये मेरा शिव कृपाल मुनियम वर्कशॉप है और मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ शिव कृपाल मुनियम वर्कशॉप में। और ये मेरे भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे 2004 से स्लाइडिंग विंडो का काम करवाने के लिए लेके आए। ये मेरा शिव कृपाल मुनियम वर्कशॉप है और 2004 से मैं स्लाइडिंग विंडो का वर्क कर रहा हूँ और मुझे टोटली काम आता है करने के लिए। मैं अपने स्लाइडिंग विंडो का भी विंडो बनाते हुए भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगा, किस तरह से मैं स्लाइडिंग विंडो का वर्क करता हूँ और किस तरह से ड्रिलिंग करता हूँ। क्योंकि कुछ आर्थिक प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे पास ये मोबाइल मैंने सेकेंड हैंड में ख़रीदा था, सैमसंग का मोबाइल है। मैं सैमसंग कंपनी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सैमसंग कंपनी ने मेरा साथ दिया और मेरा वीडियो यूट्यूब में चलने के लिए मेरा सपोर्ट किया। मैं सैमसंग कंपनी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स सैमसंग कंपनी। और मैं वर्क करते समय इस तरह से काम करता हूँ। मैं ऑक्सीजन डिग्री और स्पेस से प्लेजर देता हूँ और मुझे जो स्पेस का पिक्चर मैसेज आया रहता है और जो मुझे स्पेस का ऑक्सीजन मैसेज आया रहता है वो सब भी मैं फॉलो करता हूँ। ये मैंने 2 ब्रिज लगाए अपने शॉप के बाजू में। ये है मेरे 2, एक ये ब्रिज है और दूसरा ये ब्रिज है। ये मैंने अपने शॉप के पास लगाए। बारिश होने से पहले, लॉकडाउन के पहले मैंने ये ब्रिज लगाया था। अभी थोड़ा बड़ा हो गया है और मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ अपना वर्क। वृक्षारोपण इम्पॉर्टेंट है, बारिश के लिए वृक्षारोपण इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑक्सीजन निकलता है वृक्ष से और आसमान में जाके बादल बनाते हैं। बादल बनाने के बाद उसी से बारिश होता है। और मैं दही हंडी तोड़ने के लिए जब गया था 5 पखाड़ी हरी निवास थाना में है, थाना सिटी में, तो अचानक ही उधर बारिश हुआ था। मुझे स्पेस वालों ने सपोर्ट दिया था। मुझे बारिश गिरा के मुझे स्पेस वालों ने सपोर्ट दिया था। बारिश गिरा के कि बारिश वो टेक्नोलॉजी से स्पेस वालों ने वो बारिश गिराया था। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बारिश हुआ था। वो शायद 17 से 27 या 30 सेकंड तक वो बारिश हुआ था। 17, 27, 30 सेकंड तक ऐसा बारिश हुआ था वो, और फिर बंद हो गया था बारिश। उस टाइम वहाँ पे मीडिया वाले भी आए हुए थे और वहाँ पे फॉरेन कंट्री के लोग भी आए हुए थे, इसीलिए मीडिया वाले भी आए हुए थे दही हंडी के टाइम। तो मैं ऑक्सीजन डिग्री और स्पेस से इस तरह से प्लेजर देता हूँ। मैं इस तरह से मैसेज फॉलो करता हूँ। मुझे अगर मेरे माइंड में वो लोग ऑक्सीजन के ज़रिए मैसेज छोड़ते हैं। मेरा फर्स्ट स्पेस कोड वर्ड है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे गम से कि भूल कर भी कोई भूल होना। ये मेरा फर्स्ट माइंड स्पेस कोड वर्ड है आफ्टर मीडिया वर्क। द टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने काम किया था, तो उसके बाद मुझे माइंड स्पेस का कॉन्टेक्ट हुआ था। मैंने वहाँ बोला था माइंड स्पेस यहाँ उतरते हैं और न्यूज़पेपर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे जीने मरने का कोई गारंटी नहीं दे रहे थे और मुझे फास्ट एड नहीं दिया गया था। कदम सर ने मुझे फास्ट एड नहीं दिए थे, फास्ट एड बॉक्स नहीं दिए थे। मैंने बोला था, मेरे पैर में मार लग गया था वर्क करते समय, तो मुझे कदम सर ने फास्ट एड बॉक्स नहीं दिए थे। तो जिससे मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने के समय मुझे कदम सर ने फास्ट एड बॉक्स नहीं दिए थे, इसीलिए मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम छोड़ दिया था। और मुझे जब इन्वॉल्व दिया गया था पैसे का, तो उसमें 50 रुपये कम मिला था। मुझे 50 रुपये कम मिला था। इस तरह से मतलब गलत भी है थोड़ा हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पे काम करने से इनकार कर दिया। कदम सर ने मुझे फास्ट एड, खासतौर पे कदम सर ने मुझे फास्ट एड बॉक्स देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला यहाँ पे काम करने पर जीने मरने की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैंने काम करना बंद कर दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में। ऐरोली द टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे मेरा स्कूल भी है। मेरा स्कूल का नाम है महात्मा गांधी हिंदी हाई स्कूल। मैंने महात्मा गांधी हिंदी हाई स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई किया ऐरोली में तालाब के पास है वो स्कूल। ऐरोली सेक्टर 1 में तालाब के पास वो स्कूल है, महात्मा गांधी हिंदी हाई स्कूल।
और मैंने वहाँ पे 10वीं तक पढ़ाई किया था और 61% से पास हुआ था। तो मैं इसी स्पेस के ज़रिए, मैं माइंड स्पेस के ज़रिए मैं मैसेज फॉलो करता हूँ। कलवा में काम कर रहा था तब मुझे स्पीड एलिगेटर इस तरह से हमेशा सुनाई देता था। और मैं जब कलवा में काम छोड़ने के बाद थाना में अपने भाई के वर्कशॉप पे, ये मेरे भाई का वर्कशॉप है, यहाँ पे जब मैं काम करने लगा तो मुझे ये मेरे भाई का वर्कशॉप है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे भाई का वर्कशॉप है। ये मेरे भाई का वर्कशॉप है, इसमें मैं वर्क करता हूँ। उन्होंने ही मुझे काम पे लेके आए। तब मुझे काम करते समय मुझे हिताची मशीन से कटिंग कर रहा था। तब मुझे परमाणु हथियार जैसा सुनाई दिया था। मैं आपको हिताची मशीन दिखाना चाहता हूँ। हिताची मशीन दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा भी अपना शॉप और खोल लेता हूँ। मेरा वर्कशॉप है, मेरे भाई साहब का वर्कशॉप है ये, और मैं यहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। ये मेरे भाई का वर्कशॉप है और ये हिताची मशीन है, ये हिताची मशीन है। इसी से मैं कटिंग कर रहा था तब मुझे परमाणु हथियार इस तरह से सुनाई दिया था। और फिर उसी वक्त मेरे माइंड में फॉरेन कंट्री का नाम आया था, तो मैंने फॉरेन कंट्री के नाम को इस तरह से फॉलो किया था। मैंने बोला था फॉरेन कंट्री नेम वर्ल्ड मैप से लिया जाएगा और दैट कंट्री इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह देश अच्छा देश है विश्व में। कम ऑन मुंबई पीपल, इंडिया इज माई कंट्री। माई कंट्री ID प्रूफ लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। माई नेम ID महेश केदारनाथ गुप्ता। माई विलेज ID गाँव बड़गांव, जिला मिट्टी सुल्तानपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश। माई बर्थ सिटी बॉम्बे 1984। और मैंने काला चश्मा लगा के परमाणु हथियार ढूंढने का एक जरिया बनाया था। और मैंने ऑक्सीजन डिग्री और स्पेस से मैंने परमाणु हथियार से अपनी सिटी की प्रोटेक्शन देने के लिए प्लेजर दिया था। इस तरह से मैंने वर्क किया था। और मेरे पैर में CBZ बाइक से मार लगने के कारण मैं होंडा सिटी कार और होंडा बाइक को फॉलो करता हूँ, डीलर को फॉलो करता हूँ और किसी को नहीं फॉलो करता हूँ। तो स्पेस के ज़रिए मैं घर में खाना पका रहा था, रूम नंबर 706 टॉप फ्लोर नई मेदिका विष्णुनगर में। तब मुझे न्यूक्लियर बम इस तरह से सुनाई दिया था। तो उसके ज़रिए मैं प्लेजर देता हूँ, न्यूक्लियर बम के ज़रिए प्लेजर देता हूँ। न्यूक्लियर बम का मैंने प्लेजर दिया। मैंने बोला कि मुझे अभी 10 अक्टूबर को आया था ये मैसेज। परमाणु हथियार का मैसेज आया था 24 सितंबर 2019 को 19:39 पे। और न्यूक्लियर बम का मैसेज आया था मुझे 10 अक्टूबर 2019 को शाम के टाइम खाना पका रहा था। तो मैंने ऑक्सीजन डिग्री और स्पेस को अटेंशन दिया था, जो मेरा स्पेस कोड वर्ड है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये मेरा फर्स्ट माइंड स्पेस कोड वर्ड है। इसके ज़रिए मैंने प्लेजर दिया था और इसी के ज़रिए मैंने अटेंशन भी दिया था न्यूक्लियर बम का। और मैं गोदरेज कॉलोनी में वर्क कर रहा था, बिक्रोली सिटी गोदरेज कॉलोनी में। तब मुझे मेटल डिटेक्टर सुनाई दिया था। तो मेरा ये लेफ्ट आँख फड़कने लगा था, ये लेफ्ट आँख अपने आप फड़कने लगा था, जिसने मुझे टेक्नोलॉजी से मेरे माइंड स्पेस ने कांटेक्ट किया था, माइंड स्पेस ने। और ये मेरे हाथ में हुक की तरह बना हुआ है। ये मैं आपको हुक की तरह दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में बना हुआ है। ये जिसने दिया है मैं उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ। वो जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करें। मेरे माँ बाप अभी मेरे साथ में रहते हैं, इसीलिए मुझे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग कई बार मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर चुके हैं। तो मैं जिसने मेरे हाथ में डिग्री दी है वो जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करें और मुझे आर्थिक सहायता दे। मैं ये वीडियो यूट्यूब में डालूँगा और मैं उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ जिसने मेरे हाथ में दिया है। तो मैं ऑक्सीजन डिग्री और स्पेस से इस तरह से प्लेजर देता हूँ, जो मुझे मेरे माइंड में मैसेज आया रहता है। और फिर स्पेस पिक्चर मैसेज, स्पेस वाले मुझे सोते समय पिक्चर मैसेज दिखाते हैं। मुझे उन्होंने पिक्चर मैसेज दिखाया था
मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति कटर मशीन लेके आया था और सीढ़ी के पास कुछ तो बटन दबा रहा था। इस तरह से स्पेस वालों ने पिक्चर में से दिखाया था। और उसके पहले एक मैं घर में गया था बाथरूम में, तो कोई व्यक्ति मेरा गला पकड़ के, इस तरह से गला पकड़ के वो व्यक्ति मुझे एक मेरे एरिया में लेके गया मुझे चलाते हुए, और एक गली दिखा रहा था, स्ट्रीट दिखा रहा था मुझे। उसके बाद फिर मुझे स्पेस वालों ने पिक्चर में से दिखाया था मेरे घर के सामने पहाड़ पे ईस्ट में एक स्पेस राइट में गया है, साउथ में राइट में गया है। इस तरह से मुझे सपने में दिखाया गया था, स्पेस गया था। और ये इम्पोर्टेंट स्पेस पिक्चर मैसेज है कि वो स्पेस राइट में गया था। मैंने सोते हुए देखा था, वो स्पेस राइट में गया था सपने में। और ड्रिल बिट, मेट्रो ट्रेन के दरवाजे के बीच में ड्रिल बिट रखा हुआ है। कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेस वाले लोग स्पेस से रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाते हैं, जिससे वो माइंड स्पेस से कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे मेरा माइंड स्पेस कोड वर्ड है, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये मेरा फर्स्ट माइंड स्पेस कोड वर्ड है। और इसी के ज़रिए जितने भी स्पेस हैं गैलेक्सी में, जितने भी स्पेस हैं ब्रह्मांड में, वो सब स्पेस मुझसे कांटेक्ट रखते हैं और मुझे सोते समय इस पे सपना दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं मुझे। वो स्पेस का मैसेज होता है। मैं अगर सोच के अपना सपना देख रहा हूँ तो वो मेरा सपना होता है। लेकिन अगर स्पेस वाले जो बिना सोचे अगर सपना दिखा रहे हैं कोई स्पेस वाले, तो उनका सपना होता है। मैं अगर माइंड में कुछ भी सोच रहा हूँ, कोई मेरा थिंक है, तो मेरा थिंक होएगा। मैं उसके लिए अटेंशन भी दे सकता हूँ। जैसे मेरे माइंड में फॉरेन कंट्री का नाम आ गया, तो मैं फॉरेन कंट्री के नाम को इस तरह फॉलो करता हूँ, बोलता हूँ कंट्री नेम वर्ल्ड मैप से लिया जाएगा। दैट कंट्री इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह देश अच्छा देश है विश्व में। कम ऑन मुंबई पीपल, इंडिया इज माई कंट्री आई डी प्रूफ लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, माई नेम ID। मैं केदारनाथ गुप्ता, मैं बिनोजानी गाँव, बड़गांव जिला, मिठी सुल्तानपुर स्टेट, उत्तर प्रदेश। माई बर्थ सिटी बॉम्बे 1984। इस तरह से किसी भी फॉरेन कंट्री का नाम मेरे मन में आ रहा है तो मैं उसे वर्ल्ड मैप से लेते हुए अपना कंट्री ID प्रूफ देता हूँ। और वो लोग टेक्नोलॉजी से अगर अटैक कर दे रहे हैं, माइंड पे अटैक कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जब अपने टूल्स का थैला ऐसा हाथ से खींचा था हैंडल पकड़ के, तो मेरे माइंड में यहाँ पे कोई अटैक किया था, यहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया था। अभी मेरे इस फिंगर पे किसी ने सिग्नल दिया है और उसने मेरे इस तरह से माइंड में अगर कोई भी मैसेज रहता है, ऑक्सीजन स्पेस वाले अगर माइंड में कोई मैसेज दिए रहते हैं तो वो मैसेज डिलीट हो जाता है। तो मैं जो भी माइंड में अटैक कर रहा है वो कॉन्टेक्ट डायरेक्टली अटैक करता है वो व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली अटैक कर रहा है माइंड पे, सिर पे, तो जो भी मैसेज रहेगा ना अपने ब्रेन में, वो मैसेज डिलीट हो जाता है। स्पेस का जो भी मैसेज रहेगा आपके लिए वो डिलीट हो जाता है। ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सिर में कोई टेक्नोलॉजी से अटैक कर दे रहा है तो मैसेज डिलीट हो जाता है आपके ब्रेन से और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और ये मैसेज कैसे समझा जाता है? ये मैसेज आप कान के जरिए नहीं सुनोगे, ये ब्रेन के जरिए सुनाई देता है। ये जो माइंड में मैसेज आता है ना, ये कान के जरिए नहीं सुनाई देता है और ब्रेन के जरिए सुनाई देता है। मुझे मेरे कान में बीप करके ऐसा सुनाई देता है, जैसे बीप